हेलो। जय हिंद प्यारे बच्चों। नीट पेपर लीक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे केस की सुनवाई हुई थी। पहला केस का सुनवाई 17 मई को हुआ था। 17 मई को एनटीए वर्सेस पिटिशनर जो थी शिवांगी यादव का केस था। तो शिवांगी यादव वर्सेस एनटीए का जो केस हुआ था उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने जब केस टेकअप किया था तो सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई बेंच मतलब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस पार्डीवाला की बेंच ने इस केस की सुनवाई की थी। और इस केस को मतलब उस केस में यह था कि रिजल्ट पे उन्होंने स्टे मांगा था और रिजल्ट के स्टे पे उन्होंने ये मना कर दिया था कि नेशनल लेवल का एग्जाम है, मैं स्टे नहीं दे सकता। और उन्होंने 8 जुलाई मतलब आफ्टर वेकेशन उस केस को आगे बढ़ा दिया था। ठीक 8 जुलाई को सुनवाई होनी थी। उसके बाद में कुछ स्टूडेंट जिनका नाम है ये शिवांगी मिश्रा और इसमें मानवी भट्ट और एक समृति, ये सारे कई बच्चे हैं जो एज अ पेटिशनर इन्होंने जो एक सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। जिस केस में जो सीनियर काउंसिल एडवोकेट थे जो सीनियर काउंसिल थे मैथ्यू जे नेडुम्पुड़ा एडवोकेट थे जिन्होंने इस केस को आज सुप्रीम कोर्ट में लड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस गया था तो आज उसकी सुनवाई हुई है। और सुनवाई में हमारे पास में जो वहां पे जो जस्टिस थे तो वहां पे 2 लोग थे, जस्टिस नाथ और जस्टिस अमानुल्लाह। 2 लोगों ने आज इस केस को सुनवाई किया है। और इसमें देखिए एडवोकेट मैथ्यू जे नेडुम्पुड़ा ने इस केस के लिए अपियर हुए थे। तो पहली चीज तो आज क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, पहली चीज तो मैं ये बता देता हूं। ठीक, आज जो केस की सुनवाई हुई है वो वेकेशन बेंच में सुनवाई हुई है। वेकेशन बेंच का मतलब क्या होता है कि जो ये मंथ होता है जून वाला, जून के अंदर 1 महीने सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे रहती है और उस छुट्टी पे एक नियम होता है कि सीनियर काउंसिल कोई केस नहीं लड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जस्टिस ने एडवोकेट मैथ्यू जे नेडुम्पुड़ा आज केस के लिए अपियर हुए थे। इस बात के लिए इन्हें बोला भी गया था कि आप जो है केस के लिए नहीं लड़ सकते, लेकिन फिर भी एज ए स्टैंडिंग मतलब ये खड़े हुए और केस को लड़ा। तो आज केस की सुनवाई जब हो रही थी तो केस की सुनवाई में आज मांग क्या था, नीट पेपर लीक को लेकर के मांग हो रही थी। और ये हो रहा था कि नीट पेपर लीक हुआ है और हमको री नीट कराने की अनुमति दी जाए और री नीट करवाया जाए। ठीक, री नीट करवाया जाए। तो वहां पे देखिए अब वहां पे जो जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस नाथ, 2 लोग हमारे जो जस्टिस है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आज केस को सुना, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने एनटीए से जवाब मांगा, एनटीए से तुरंत जवाब मांगा कि कुछ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो एनटीए ने तो साफ साफ डिनाई किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एनटीए ने मतलब डिनाई कर दिया। लेकिन हमारे जो एडवोकेट थे, एडवोकेट ने सीधा सीधा बोला कि अब तो रिजल्ट का मामला नहीं रह गया, अब तो रिजल्ट आ चुका है, अब काउंसलिंग पे चाहिए स्टे। तो काउंसलिंग पे स्टे की डिमांड थी। जस्टिस ने काउंसलिंग पे स्टे देने से साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि स्टे हम नहीं दे सकते, लेकिन एनटीए से बोला कि देखिए इस पे देखिए साफ साफ लिख रखा है, सेंसिटिव ऑफ अ नीट यूजी 2024 हैज बीन अफेक्टेड, वी नीड आंसर। बोला कुछ तो गड़बड़ है, नीट यूजी के एग्जाम में कुछ तो गड़बड़ है, हमें उसका जवाब चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सीक्स एनटीए रिस्पॉन्स ऑन प्ली टू कैंसिल एग्जाम ओवर एलिज पेपर लीक। ठीक, अब यहां पे देखिए चीजें, अभी आज का न्यूज है 11:33 का, सुप्रीम कोर्ट इशू अ नोटिस टू द प्ली टू कैंसिल नीट यूजी 2024 एग्जाम ओवर एन एलिज पेपर लीक, 6 NTA response post the matter July 8 along with a similar plea. Sensitivity has been affected, so we need answer. The bench tells NTA. NTA को बेंच ने कहा है, साफ साफ बेंच को कहा है कि देखिए ऐसा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है और अगर गड़बड़ हुआ है तो इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। जब एनटीए के काउंसिल से बात बोली गई तो एनटीए के काउंसिल चालाक काउंसिल है भाई, ऐसा तो है नहीं कि कोई हल्के एडवोकेट होंगे भाई, सीनियर काउंसिल रखे गए होंगे, सीनियर काउंसिल आया होंगे या जो भी रहा हो एडवोकेट। तो एनटीए के काउंसिल ने साफ साफ बोला कि सर जो भी चीजें हैं, एक ऑलरेडी केस को मतलब सीजीआई की बेंच सुन रही है। ठीक, ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं सीजीआई का बेंच उन्होंने नाम ले लिया वहां पे कि सीजीआई का बेंच सुन रही है, वो भी पेपर लीक के मामले को सुन रही है। तो सर हम टाइम आपको क्या बताएं, आप टाइम की जगह पे हमें ये केस उसी में टैग कर दीजिए। तो जस्टिस को भाई जब एक केस ऑलरेडी सुना जा चुका है तो यही होता है ना कि अगर सेम ग्राउंड का केस होता है तो जितने भी केस होंगे वो क्या हो जाते हैं, क्लब कर दिए जाते हैं। तो यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, आज वाला जो केस आज जो सुना गया है बेसिकली, जिसमें जिसके आज की पिटिशनर जो हैं वो शिवांगी मिश्रा और मानवी भट्ट और समृति, ये जो बच्चे हैं जो आज मेनली इस केस के वो हैं पिटिशनर हैं वर्सेस मतलब एनटीए। आज के केस का भी कह सकते हैं जो कंक्लूजन ये है कि जिस तरीके से पिछले केस में सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई बेंच ने एक नोटिस जारी किया था कि एनटीए आके जवाब दो, बस कुछ उसी तरीके से आज भी यही हुआ है कि एनटीए ने नोटिस जारी कर दिया है कि आप आकर के जवाब दो और हम
रिजल्ट पे उस टाइम पे रिजल्ट पे स्टे मांगा गया था, आज काउंसलिंग पे स्टे मांगा गया है। तो आज भी ये बोल दे कि काउंसलिंग पे स्टे नहीं दे सकते, काउंसलिंग जो है अपने टाइम पे ही होगी। बस हम ये कर सकते हैं कि आज का जो केस है, इस केस को हम उसी केस के साथ, मतलब वंशिका यादव वाले केस के साथ, जो पहला केस 17 मई को हुआ था, उसी के साथ क्लब कर दे रहे हैं। और इसकी सुनवाई 8 जुलाई को होगी और 8 जुलाई को जो सीजीआई की बेंच है जहां पे केस गया था वही सुनेगी और ये दोनों केस एक साथ हो जाएंगे। लेकिन अब हमें हार मान लेनी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? अब 8 जुलाई को चला गया, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, काउंसलिंग शुरू होती जाएगी, वैसे वैसे हमारे लिए मुश्किल घड़ी आती शुरू हो जाएगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी भी ये तो केस गया ही है और एक लाइन बन गई है सुप्रीम कोर्ट में केस के। अभी हमारे कुछ जो हैं, जो टीचर्स हैं, जो कुछ बड़े बड़े रिवोल्यूशनरी टीचर हैं, वो आज सुप्रीम कोर्ट में जो है केस किए, आज उनकी भी सुनवाई है। अभी अभी जो मैंने पढ़ा है कि थोड़ी देर पहले कि कोर्ट नंबर 32 के अंदर एक और केस की सुनवाई चल रही है, लगभग वो भी मामला यही है, पेपर लीक का। तो ज्यादातर चांस तो ये है कि जो भी पेपर लीक का मामला होगा वो इसी केस के साथ क्लब कर दिया जाएगा, क्योंकि बेंच तो वही बैठी है ना। तो बहुत ज्यादा अभी उम्मीद तो मुझे नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, अगर एडवोकेट्स जो हैं, अगर ये जज को कह सकते हैं कन्विंस कर ले जाएं, अपनी बातें समझा ले जाएं, या किसी भी तरीके से हम वहां तक अपनी बात पहुंचा दें, तो ये जरूर है कि जजेस जो हैं हमारे, जस्टिस जो हैं हमारे, ये बात हमारी सुनेंगे और हो सकता है उस पर पहले डिसीजन दे दें। आज के केस में नहीं तो अगले केस में दे देंगे, अगले केस में नहीं तो उसके अगले केस में दे देंगे। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास था। देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे जून 11 issued a notice to the center and the national testing agency on a petition seeking the cancellation of the examination national entrance exam held of this year of the undergraduate medical course. A vacation bench comprising Justice Vikram Nath एंड एहसानुद्दीन अमानुल्लाह पोस्टेड द मैटर ऑन जुलाई 8, मतलब ये जुलाई 8 को केस लगा दिया गया है। आज इसमें कौन कौन थे हमारे पास? जस्टिस विक्रम नाथ हमारे जस्टिस है, एहसानुद्दीन अमानुल्लाह थे। ठीक, अब ये केस कब तक के चला गया? 8 जुलाई के लिए चला गया है। इट इज नॉट दैट सिंपल दैट बिकॉज यू हैव डन इट अ सैक्रोसेंट सेंसिटी हैज बीन अफेक्टेड। उन्होंने कहा कुछ तो गड़बड़ हुआ है, इसकी कह सकते हैं कि इसकी इंटीग्रिटी पे सवाल तो उठा हुआ है। वी नीड आंसर, जस्टिस अमानुल्लाह टोल्ड द काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो काउंसिल थे उनके बारे में बोला है कि अमानुल्लाह सर ने कि आप जवाब दीजिए। हाउ मच टाइम यू वांट, उन्होंने कहा तुम कितना टाइम चाहिए? इमीडिएटली ऑन द रीओपनिंग, अदरवाइज द काउंसिल विल स्टार्ट, मतलब आप जितना भी टाइम लेना हो जल्दी ले लीजिए और बताइए हमको, उसके बाद में काउंसलिंग शुरू करिए। जस्टिस अमानुल्लाह टोल्ड एनटीए। ठीक, द काउंसिल फॉर द एनटीए सबमिटेड टू द पिटीशन द टैग अलोंग विद एन अर्लियर पिटीशन। ये अर्लियर पिटीशन कौन सा? ये वही 17 मई वाला, ये 17 मई वाला है। और ये किसका केस था बेटा? ये ये किसका केस है? ये वंशिका यादव वाला केस था। और ये किस पे मांग कर रहे थे? ये वंशिका यादव किस पे मांग कर रहे थे बेटा? ये मांग कर रहे थे उस पे स्टे पे, रिजल्ट के स्टे पे। तो वो स्टे तो नहीं मिला था, तो उस पे चला गया। ऑन विच नोटिस वाज इशूड अ बेंच लेड बाय द चीफ जस्टिस। वो बेंच को कौन कर रहा था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देख रहे थे। द पिटीशन इज लिस्टेड ऑन द जुलाई 8 हैज इन्फॉर्म द बेंच देन पोस्टेड द रिप्रेजेंटेटिव पिटीशन अलॉन्ग विद द अर्लियर पिटीशन व्हिच इज लिस्टेड ऑन जुलाई 8। देखो सबसे खतरनाक क्या ये हो सकता है सुनवाई हो रही होती तो और सुनते, लेकिन एनटीए भी बहुत चालाक है, हर चीज को बहुत बारीकी से समझती है। उसने तुरंत जो है जाकर के जज के सामने ये बात बोल दिया कि ऑलरेडी इस मैटर पे सुनवाई हो चुकी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुन लिया। जब ये बात आप कह दोगे ना तो एक बार कहीं ना कहीं बेंच हमारी ये सोचने पे तो मजबूर होगी कि अगर सीजीआई की बेंच ने सुना होगा तो देखा जरूर होगा किसे, और तुरंत टैग हो जाना है। ठीक, तो जनरली मैं आपसे पहले भी बोल चुका था, ये भी बोल चुका हूं कि अगर कोई नया ग्राउंड नहीं होगा तो वेकेशन की बेंच, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच वाले किसी वर्डिक्ट को या कह सकते हैं किसी चीज की लिस्टिंग हुए मामले को आसानी से इतनी टच नहीं करेगी, वो उठा करके केस को क्लब कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में क्लब करने से, ठीक है, केस करने से ज्यादातर चांस है कि अगर नीट पेपर लीक पे किया है तो क्लब हो जाएगा, और जबकि मुद्दा हम लोग का यही है, नीट पेपर लीक। ठीक, अब देखते हैं। एडवोकेट मैथ्यूस जे नेडुम्पला अपीयरिंग फॉर द पिटिशनर साउट फॉर द स्टे ऑन द काउंसलिंग। ये साउट ऑफ द स्टे ऑन द काउंसलिंग की बात किया था। हाउएवर द बेंच रिफ्यूज टू डू सो, लेट द काउंसलिंग स्टार्ट, वी आर नॉट स्टॉपिंग द काउंसलिंग, जस्टिस नाथ सेड, ओरली उन्होंने कहा। issues a notice in the meantime the response will be filed by the national testing agency the observed in the order। अभी ऑर्डर शाम तक आ जाएगा। और उन्होंने एक बात और बोली थी, जस्टिस नेदुम्पड़ा जो है आपस में जब वो आर्ग्यू कर रहे थे तो ओरली ही जस्टिस नाथ ने ये भी बोला था कि अब अगर ज्यादा बोले या कह सकते हैं अगर अब आपने आर्ग्यू किया तो मैं इस केस को ही डिसमिस कर दूंगा। तो बच्चों आज की यही अपडेट है हमारे पास में जो सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ है। लेकिन आपसे मैं एक बात बताऊं कि अभी भी हिम्मत हारनी नहीं है,
नीट के अंदर धांधली हुई है और ये बात हमको भी पता है, तुम्हें भी पता है और सबको पता है। बस एनटीए के कान में आवाज नहीं जा रहा है। एनटीए की कान में आवाज जाने के लिए आपको एकजुट होकर के आपको दहाड़ना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, अगर कहीं जरूरत पड़ती है आपको ऑफलाइन प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। हर तरीके से आप प्रोटेस्ट करिए, इनका विरोध दर्ज कराइए। जितना आप अपना विरोध दर्ज कराएंगे हमारे केस को उतनी मजबूती मिलेगी। आप चुपचाप बैठ करके खाली तमाशा देखेंगे, ठीक, तो आपकी हक की लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा। आप खुद एक स्टूडेंट हैं, आपकी हक की लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो आज का अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, यही अपडेट है। उसके बाद में जो दूसरा केस लगा हुआ है उस केस के अंदर क्या सुनवाई होती है इस पे हम आगे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।